नमस्कार साथियों। फर्स्ट ग्रेड ग्रुप सी का जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ पेपर आज 17 अक्टूबर को 9 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित हो चुका है और इस फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ उनको आप 100% सही मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चैनलों पर अलग अलग उत्तर देकर विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है और सबका उद्देश्य यही रहता है कि जल्द से जल्द आंसर की विद्यार्थियों के बीच प्रस्तुत की जाए। लेकिन मैंने जो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपके बीच प्रदर्शित किए हैं वो आप कन्फर्म मान लीजिए, एकदम सटीक उत्तर उनके मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। और जहाँ तक जीके के प्रश्नों का सवाल है, आप चाहे हिस्ट्री का पेपर के क्वेश्चन ले लीजिए, एजुकेशन मैनेजमेंट के ले लीजिए, मेरे जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल से ऐसे के ऐसे सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो हूबहू परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए, अब उत्तरों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पूरा प्रश्न न बोलते हुए मैं एकदम संक्षिप्त में आपके बीच उत्तर तालिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोक देवता से संबंधित प्रश्न था उड़ू काश्मीर वाला, उसका उत्तर आएगा रामदेव जी। सैनिक छावनी जो आया था कि राजपुताना में नहीं है, उसका उत्तर आएगा टोंक। क्योंकि साथियों देखिए, टोंक सैनिक छावनी नहीं थी, देवली थी, तो देवली टोंक में है लेकिन टोंक में सैनिक छावनी नहीं थी, तो प्रश्न यही था कि राजपुताना में कौन सी सैनिक छावनी नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा टोंक। कालिदास की रचना नहीं है मृच्छकटिकम। एक चेरी वाला जो इसके अंदर मैथ्स के भी थे, साइंस के भी थे, वो मैं आपके बीच प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एकदम सही और सटीक उत्तर विद्यार्थियों के मध्य जाने चाहिए, चाहे वो 50% ही उत्तर क्यों ना हो। तो आप ये जो प्रश्नों के उत्तर जो मैंने बताए हैं, 42 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, इनको आप एकदम सटीक मान लीजिए और अपना आकलन लगाइए। जहाँ तक मेरा मानना है, ये पेपर जो था वो एवरेज स्तर से थोड़ा सा ऊंचे लेवल का पेपर था। हालांकि काफ़ी सरल क्वेश्चंस भी थे, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी थे जो उलझाए हुए थे और टफ लेवल के थे। तो जिन विद्यार्थियों ने 35 से 40 प्रश्न के बीच में काट पीट के सही कर लिए हैं, मुझे लगता है कि उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ विषय की तैयारी करनी चाहिए और पेपर देने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना चाहिए। और इतना आसान नहीं है, सब्जेक्ट वाले पेपर में भी आपको जो है वो लगभग 110 से 120 के बीच में क्वेश्चन सही करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 35-40 के बीच में ला रहे हैं तो मान के चलिए वहाँ पर आप जो है वो 110 से कम नंबर लाते हैं तो आप सेफ़ नहीं हैं। और वैसे अगर निष्कर्ष के रूप में अगर इस पेपर की मेरिट के बारे में अगर बात करूं, जैसे कि विद्यार्थियों ने मेरे से संवाद भी किया है फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो इस पेपर की जो मेरिट है वो मेरे हिसाब से 40-42 अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बाकी तो 35 से ऊपर अगर आपने प्रश्न किए हैं तो आप अपने आप को कमज़ोर न समझें और अच्छी तैयारी और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप दूसरे पेपर में अपनी भागीदारी निभाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों। फर्स्ट ग्रेड ग्रुप सी का जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ पेपर आज 17 अक्टूबर को 9 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित हो चुका है और इस फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ उनको आप 100% सही मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चैनलों पर अलग अलग उत्तर देकर विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है और सबका उद्देश्य यही रहता है कि जल्द से जल्द आंसर की विद्यार्थियों के बीच प्रस्तुत की जाए। लेकिन मैंने जो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपके बीच प्रदर्शित किए हैं वो आप कन्फर्म मान लीजिए, एकदम सटीक उत्तर उनके मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। और जहाँ तक
जीके के प्रश्नों का सवाल है। आप चाहे हिस्ट्री का पेपर के क्वेश्चन ले लीजिए, एजुकेशन मैनेजमेंट के ले लीजिए। मेरे जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल से ऐसे के ऐसे सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो हूबहू परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए, अब उत्तरों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पूरा प्रश्न न बोलते हुए मैं एकदम संक्षिप्त में आपके बीच उत्तर तालिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोक देवता से संबंधित प्रश्न था उड़ू काश्मीर वाला, उसका उत्तर आएगा रामदेव जी। सैनिक छावनी जो आया था कि राजपुताना में नहीं है, उसका उत्तर आएगा टोंक। क्योंकि साथियों देखिए, टोंक सैनिक छावनी नहीं थी, देवली थी। तो देवली टोंक में है लेकिन टोंक में सैनिक छावनी नहीं थी। तो प्रश्न यही था कि राजपुताना में कौन सी सैनिक छावनी नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा टोंक। कालिदास की रचना नहीं है मृच्छकटिकम। एक चेरी वाला जो संवाद था, जो वो कथन था लॉर्ड डलहौजी का। बारदोली वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर वल्लभ भाई पटेल आएगा। राजपुताना के एजीजी जो थे वो 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। हुमायूं के संदर्भ में जो प्रश्न आया था चित्रकार वो लेकर आया था, उसका उत्तर है मीर सैयद अली। मत्स्य संघ वाले में आएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कालीबंगा में जो उत्खनन हुआ है वो 5 स्तरों में हुआ है। पुलिस कार्रवाई जो करनी पड़ी थी सरदार पटेल को वो हैदराबाद आएगा। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल। मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य जो है वो गवरी है। चांदी के जो पंचमार्की सिक्के मिले हैं 8 वो बेराट सभ्यता से मिले हैं। और भारतीय सेना वाला जो करंट का प्रश्न था उसका उत्तर ओमान आएगा। और स्पीकरों का जो लोकसभा अध्यक्षों का जो क्रम था उसमें सबसे पहले सरदार हुकम सिंह, फिर बलीराम भगत, फिर हेगड़े और फिर रबी रे। आरटी का जो प्रश्न था माँ बाप के कर्तव्यों वाला, तो वो धारा 10 से संबंधित है। मूंग, गवार, बाजरा जो है वो खरीफ की फसलें हैं। टीबी से प्रश्न जो था उसका उत्तर है राजस्थान निक्षय संबल योजना। और 2019 पशु गणना के तहत कुल पशुओं की जो संख्या है उसका सही जवाब है 568.01 लाख। और जो ऐप लागू किया गया था न्यायाधिकरण के द्वारा उसका नाम था न्याय रो साथी। और पाठ्य पुस्तक मंडल वाले का उत्तर आएगा कक्षा 1 से 12। वित्त आयोग और विधि आयोग, योजना आयोग जो उसमें दे रखे थे उसका उत्तर आएगा 4, 3, 1, 2। और ये जो प्रश्न था एक, उसमें 20% से अधिक इन्वेस्ट 2022 वाले में जयपुर आएगा। प्रबंध की विशेषता तो वो चारों की चारों विशेषताएं हैं। एक जो आया था कि मंत्री परिषद का जो आकार से संबंधित प्रश्न था कि लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता, तो वो 91वां संविधान संशोधन है ये 2003 वाला। एक राजगढ़ क्षेत्र जो आया था उसका जो उत्तर आएगा वो पन्ना आएगा। और जो है एजुकेशन मैनेजमेंट का जो सवाल था उसमें आएगा व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान भी था और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा आयोग शिक्षा था, शिक्षक शिक्षा भी था। तो व्यावसायिक शिक्षा उसमें शामिल नहीं है समसा में। एक ओपन स्कूल वाला था उसका उत्तर 2005 आएगा। और फ्लैगशिप योजना का ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण आ जाएगा। पैरा स्पोर्ट्स जो है वो स्थापित किया गया जोधपुर में। एक का उत्तर आएगा करंट जीके का HS 200। इसके अलावा एजुकेशन मैनेजमेंट का एक प्रश्न का उत्तर आएगा ध्रुवीकरण, आप मिला लीजिएगा। और RT अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 अप्रैल 2010। कौन सी नदियां जो है उनका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है, तो उसमें आप चंबल और माही देख लीजिएगा, A और C आएगा। शीतकालीन ओलंपिक से संबंधित दोनों कथन सही हैं साथियों। टाइगर रिजर्व से संबंधित भी चारों ऑप्शन सही हैं। रणथंबोर भी सही है, सरिस्का भी, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी चारों सही हैं। 100 दिन के शहरी रोजगार के संदर्भ में देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला सवाल लगा है कई विद्यार्थियों को, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर जो 100 दिन का रोजगार है वो है महात्मा गांधी के नाम से। यहाँ पर शहरों का जो 100 दिन का रोजगार है वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के नाम से। एक देखिए रामगढ़ पहाड़ी जो है वो शाहबाद उच्च भूमि में पाई जाती है। इसके अलावा जो कुलपति का जो प्रश्न था वो शैक्षिक योजना और प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली आएगा इसके अंदर। इसके अलावा एक जो MOU से संबंधित प्रश्न था राजस्थान सरकार का, उसमें तेलंगाना आएगा। और साक्षरता वाले प्रश्न में जो है वो आएगा जयपुर, झुंझुनू और कोटा। इसके अलावा देखिए साथियों इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे, हिंदी के भी थे, इसके अंदर मैथ्स के भी थे, साइंस के भी थे। वो मैं आपके बीच प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ
क्योंकि मेरा मानना है कि एकदम सही और सटीक उत्तर विद्यार्थियों के मध्य जाने चाहिए, चाहे वो 50% ही उत्तर क्यों ना हो। तो आप ये जो प्रश्नों के उत्तर जो मैंने बताए हैं, 42 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, इनको आप एकदम सटीक मान लीजिए और अपना आकलन लगाइए। जहाँ तक मेरा मानना है, ये पेपर जो था वो एवरेज स्तर से थोड़ा सा ऊंचे लेवल का पेपर था। हालांकि काफ़ी सरल क्वेश्चंस भी थे, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी थे जो उलझाए हुए थे और टफ लेवल के थे। तो जिन विद्यार्थियों ने 35 से 40 प्रश्न के बीच में काट पीट के सही कर लिए हैं, मुझे लगता है कि उनको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ विषय की तैयारी करनी चाहिए और पेपर देने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना चाहिए। और इतना आसान नहीं है, सब्जेक्ट वाले पेपर में भी आपको जो है वो लगभग 110 से 120 के बीच में क्वेश्चन सही करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 35-40 के बीच में ला रहे हैं तो मान के चलिए वहाँ पर आप जो है वो 110 से कम नंबर लाते हैं तो आप सेफ़ नहीं हैं। और वैसे अगर निष्कर्ष के रूप में अगर इस पेपर की मेरिट के बारे में अगर बात करूं, जैसे कि विद्यार्थियों ने मेरे से संवाद भी किया है फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो इस पेपर की जो मेरिट है वो मेरे हिसाब से 40-42 अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बाकी तो 35 से ऊपर अगर आपने प्रश्न किए हैं तो आप अपने आप को कमज़ोर न समझें और अच्छी तैयारी और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप दूसरे पेपर में अपनी भागीदारी निभाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।